आप सभी का सिविल सर्विसेज में जकी में स्वागत है। और आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो महासागरों में छिपा हुआ अज्ञात हाइड्रोकार्बन चक्र। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये यूपीएससी पीटी 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है, क्योंकि ये हम देखेंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़, चाहे आप पेट्रोलियम देख लें, जो भी चीज़ देख लें, वो सारा हाइड्रोकार्बन ही होता है। और वो हमारा चाहे ईंधन हो, सब। तो ये एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन चक्र है जो अभी तक अज्ञात था और ये प्राकृतिक रूप से चलता है। तो ये नया क्या है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक बताएं, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ आपको होने वाला है। और आप जानते हैं, आप लोगों के लिए जकी सर से पूछे भी आप हम दे रहे हैं और ये पहला था ही। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इन वीडियो से आपको पिछले साल 22 क्वेश्चन आया था, ये आप देख सकते हैं। चूँकि जैसे मैं आज अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसका लिंक आपको दूंगा अगले साल अगर आएगा तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने इस बार, पिछले बार कम वीडियो बनाया था, इस बार ज़्यादा बनाया था। 2021 में तो सबसे ज़्यादा था 45 वीडियो, लेकिन इस बार आप फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा न्यूज़ कवरिंग मिले। तो चलिए बगैर रुके हुए चलते हैं और देखते हैं आज कौन कौन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है मानवता के हाइड्रोकार्बन पदचिह्न, यानी हाइड्रोकार्बन फुटप्रिंट जो ह्यूमैनिटी का, उसका विशाल हाइड्रोकार्बन चक्र का पता चला, उसके बारे में। उसके बाद बायोजियोग्राफिक प्राइमिंग क्या होता है उसके बारे में, सार्गेसो सागर के बारे में, और डेटा का विश्लेषण भी करेंगे। और क्या ये जो नया कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन साइकिल का पता चला है, जो इस बैक्टीरिया इसको खत्म कर रहा है, मतलब इसको सफाई कर रहा है, तो क्या ये पेट्रोल पे भी काम करेगा? तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और फिर जैसा कि आप जानते हैं, मेगा प्रश्न, यानी मेगा मतलब हो गया कि अब एक नहीं, दो नहीं, पांच क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 10 वीडियो आपको मिलता है तो 10 वीडियो में ही आपका 50 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन को जाइएगा ड्रॉप, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें ये लिंक दिया है, लिंक पे जाइए, आराम से बनाइए। और ये सारा आपको कई टेस्ट हमने फ्री दिया है, फ्री लाइव क्लास दिया है। तो आप सीधा ऐप पे भी जाके बहुत सारे टेस्ट है, पुराने भी हैं, नए भी हैं, उसको आप बनाइए, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप जानते हैं। तो ये तकरीबन आप जानते हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो अब आप लोग का एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक हो गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं संदर्भ इसके बारे में। तो संदर्भ ये था कि यूएस का यूसी सांता बारबारा वुड्स होल्स और ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट, जिसको WHOI कहा गया है, के शोधकर्ताओं के एक टीम ने प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन और पुनर्चक्रण, यानी इमिट भी कर रहा है और उसका रिसाइकिल भी कर रहा है, कि पूरी तरह से अज्ञात चक्र, यानी अभी तक कोई ने की खोज किया है, जिसमें छोटे जीवों की एक विविध श्रेणी द्वारा, क्या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया है, आर्किया, ये सब की वजह से, जो हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि कुछ रोगाणुओं के पास यह क्षमता कैसे होती है कि समुद्र के तेल का जो रिसाव होता है, वाइल्ड स्पिल जो होता है, उसकी गंदगी को साफ करता है। इसको समझने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, जो आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो देखेंगे तो मानवता के हाइड्रोकार्बन पदचिह्न अगर हम देखें तो आज मानवता के पदचिह्न हमारे परिवहन में अधिकांश वस्तु, यानी आप घिरे हुए हैं हाइड्रोकार्बन से हर जगह। यानी आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु, परमाणु होते हैं जो उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और उसका उपयोग, यानी उसको एक्सट्रैक्शन और इसका जो यूज करते हैं उसको आप देख लें। प्लास्टिक, खाना पकाने, मोमबत्ती, पेंटिंग, कई तरह के, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं आप लोग, वैसलीन वगैरह लेते हैं, सारा चीज हाइड्रोकार्बन। तो ये दैनिक वस्तु में भी आप इसका उपयोग करते हैं। तो ये काफी बड़े पैमाने पे मानवता यूज करता है और ये अल्टीमेटली बाद में हमको पॉल्यूशन का भी सामना करना पड़ता है, खास करके फॉसिल फ्यूल को लेकर के। तो इसको कैसे हल किया जाए, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद ये बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि हमारे पास अपने उत्सर्जन के निशान हमारे महासागरों के स्वाभाविक रूप से होने वाले विशाल हाइड्रोकार्बन चक्र को देखने की हमारी क्षमता को, यानी जो हम देख रहे हैं, लेकिन हम तो जमीन पे, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यही सारी चीजें हैं, लेकिन महासागर काफी बड़ा है, उसके अंदर बड़ा सा बड़ा चक्र है। वो कैसा चक्र है, वो कैसे सोल्व करता है, प्राकृतिक रूप से कैसे होता है, तो इसको इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, विशाल हाइड्रोकार्बन चक्र,
तो अगर देखें तो केवल 2 प्रकार के बैक्टीरिया, एक तो प्रोक्लोरोकोकस है और दूसरा है सिंगोकोकस। तो ये सिंगोकोकस जो है ये प्रतिवर्ष समुद्र में सभी प्रकार के पेट्रोलियम इनपुट, यानी जो आप हाइड्रोकार्बन छोड़ते हैं, तेल रिसाव, प्राकृतिक रूप से तेल का रिसाव, ईंधन डंपिंग जो भी करते हैं, उसका टोटल योग मिला दे तो उससे 500 गुना अधिक हाइड्रोकार्बन ये बैक्टीरिया जोड़ता है। ये सिर्फ 2 बैक्टीरिया, और इतना ज्यादा जोड़ने के बावजूद भी हमारा समुद्र क्यों नहीं पॉल्यूशन होता है, उसमें क्यों नहीं ऐसा होता है, ये वैज्ञानिक आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य इसलिए है क्योंकि जितना ये 500 गुना छोड़ता है हाइड्रोकार्बन, वो पुनर्चक्रित हो जाता है, यानी रिसाइकिल्ड हो जाता है फिर उसको। तो इसी को अगर हम देखें तो ये रोगाणु सामूहिक रूप से 300 से 600 मिलियन मैट्रिक टन पेंटाडिकेन का उत्पादन करते हैं। यानी पेंटाडिकेन ये हाइड्रोकार्बन है आपका, ये प्राकृतिक रूप से ये कर रहे हैं, और यह राशि अन्य सभी स्रोतों से, यानी जितना चाहे मानव करे या कोई भी करे, वो सिर्फ 1.3 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोकार्बन की तुलना में आप देखें तो कितना बड़ा है ये। कहाँ 1.3, कहाँ 300 से 600 के बीच में आप देखेंगे, तो ये काफी है। लेकिन आगे हम देखेंगे इसी में, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन जो है आप देखेंगे जो पेंटाडिकेन है, यानी इसमें कार्बन की 15 आपका ये होता है अणु होते हैं, एक एक करके आप देखेंगे तो कार्बन के 15 हैं, तो इसलिए पेंटाडिकेन, पेंटा मीन्स 5, डिकेन मतलब 10, तो पेंटाडिकेन है। तो पृथ्वी की सतह का ये 40% हिस्सा में आपको पेंटाडिकेन फैला हुआ। आप जानते हैं हमारे पृथ्वी का 70% क्या है, महासागर है, और उस 70% महासागर में ये 40% फैले हुए हैं, और ये अन्य सूक्ष्म जीव जो है ये पेंटाडिकेन पे पलते हैं, यानी उसको कंज्यूम करते हैं। उसी तरह से देखेंगे लगातार इस तरह का साइकिल होता है, यानी इतना जो, यानी 300 से 600 मिलियन मैट्रिक टन जो करता है, तो इसको फिर वो कंज्यूम भी कर लेता है साहब। और देखिए तो कितनी अच्छी बात है कि लगातार ये साइकिल की जाए, इसमें एक समय में लगभग 2 मिलियन मैट्रिक टन, यानी आप सोचेंगे कि ये पेंटाडिकेन जो 40% भाग में छाया है 300 से 600 मिलियन मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं भी आप करेंगे तो आपको सिर्फ 2 मिलियन ही मिलेगा, क्योंकि ये इतना तेजी में उसको रिसाइकिल करता है कि आप नहीं पकड़ सकते उसको। और ये 2 दिन के अंदर में 100, इसका मतलब ये हो गया, यानी शोध दल के अनुसार, जो शोध दल थे उनका कहना ये था कि इसका अर्थ ये हो गया कि हर 2 दिन में आप समुद्र में सभी पेंटाडिकेन का उत्पादन करते हैं और फिर उपभोग भी कर लेते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिक इस मतलब है कि आप जैसे पेट्रोलियम हम उत्सर्जित करते हैं, तो ऐसा बैक्टीरिया खोजा जाए वो सारा पेट्रोलियम का जो भी हम हाइड्रोकार्बन करते हैं उसको वो रिसाइकिल कर ले, उसको पुनर्चक्रित कर दे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब देखेंगे बायोजियोग्राफिकल प्राइमिंग क्या है, इस पे भी चर्चा थोड़ा कर ले। तो जब महासागर की माइक्रोब की आबादी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विशेष ऊर्जा स्रोत के लिए अनुकूलित होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बायोजियोग्राफिकल प्राइमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ये देखिए बायोजियोग्राफिकल प्राइमिंग। अब ये देखिए ये नेचुरल है, जितना ये कर रहा है 270 से लेके आप देख लीजिए तो ये काफी कर रहा है, जिसे मैंने वहां बताया 300 से 600, तो 274 से 699 तक ये कर रहा है। तो ये देखिए, और उसके मुकाबले में जितना भी आपका पेट्रोल और सरफेस पे गिरता है, ये सारी चीज कितना होता है, 1.3 मिलियन के आसपास पर ईयर होता है। तो ये इतना करता है, लेकिन क्या है कि यहाँ देखिए ये रिसाइकिल हो रहा है और ये रिसाइकिल नहीं होता है। ये सिर्फ 2 दिन में हो जाता है रिसाइकिल, इसको करने में सालों लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं अगर ये पूरा ये हो जाए। इस तरह से पूरी तरह से ये नहीं हो पाता। तो ये एक आप देखेंगे ये बहुत बड़ा। आगे चलते हैं, सारगैसो सागर से लिया गया नमूना, और ये जो नमूना है जिसपे अभी वैज्ञानिक इन्होंने रिसर्च किया, ये किस सागर से लिया गया, सारगैसो सागर से लिया गया है। तो सारगैसो सागर से लिया गया ये नमूना है। अब इसको हम देखें तो ये पोषकहीन क्षेत्र जो है, यानी इसमें बहुत न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, जिसे सारगैसो सागर का नाम दिया जाता है, जिसका नाम मैक्सिको की खाड़ी से सारगोसम नदी जो है, मतलब जो है सारगोसम नाम का एक सवाल है,
वो के उस पे रखा गया है। ये सारगेसो सी जो है पूरी तरह से अटलांटिक सागर के भीतर है और यह भूमि सीमा रहित विश्व का एकमात्र समुद्र है। ये भी याद रखिएगा कि सारगेसो सी दुनिया का एकमात्र सागर है जो धरती से नहीं लगता है, लैंड का बाउंड्री से नहीं लगता। चाहे आप अरब सागर देख लें, चाहे आप बेरिंग सागर देख लें, कोई भी सागर देख लें, आपको उसका सीमा धरती से लगेगा। लेकिन एकमात्र दुनिया का ये सागर है जिसका नाम है सारगेसो सी, ये नहीं होता। अब यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए फिगर, ये है सारगेसो सी। ये सारगेसम नाम का सवाल है जो ये आपको पूरा रहता है और इसी पे बहुत सारे जीव पलते हैं और ये काफी यूनिक है और ये हेलोप्लेजिक कहते हैं। तो हेलोप्लेजिक का मतलब ये होता है, यहाँ आप देखेंगे तो वो ऐसा है जो बेगर मतलब जो धरती का जो बेस होता है, जो सी फ्लोर होता है या लैंड होता है, उसके ये किए हुए सिर्फ पानी पे ही ये पूरा अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। तो ये इसका है। आगे चलते हैं हम लोग डेटा का विश्लेषण। तो डेटा का जो विश्लेषण किया तो इसमें आप देखेंगे डेटा के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने पाया कि साइनोबैक्टीरिया कोशिकाओं की अधिकता के साथ पेंटाडिकिन सांद्रता में वृद्धि हुई। यानी जितना ज्यादा वो बैक्टीरिया मिलेगा उतना ज्यादा वहां पेंटाडिकिन हुआ। लेकिन हाइड्रोकार्बन का जो भौगोलिक और लंबवत वितरण रोगाणुओं की परिस्थिति जैसे कि वर्टिकल भी। अब इसी तरह से देखें तो पेंटाडिकिन का चक्र साइनोबैक्टीरिया का डायल साइक्लिंग के अनुसरण भी करता है। अब डायल साइक्लिंग क्या होता है? तो ये क्या होता है कि पूरे दिन प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पानी में लंबवत प्रवास होता क्या है। आप जैसे यहाँ सन निकल गया तो बैक्टीरिया नीचे चला जाएगा, फिर रात हो गया तो फिर ऊपर, यानी जो वर्टिकल मूवमेंट होता है बैक्टीरिया का तो उसको कहा जाता है, ये आपको कहेंगे डायल साइकिल। और ये निष्कर्ष बताता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो बायोलॉजिकल पेंटाडिकिन के स्रोत है और जो अन्य सूक्ष्म जीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड से उसको तोड़ के एक साइकिल के रूप में बना देता है, आर्किया जो है। यानी कि ये पेंटाडिकिन छोड़ता है, आर्किया इसको लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से साइकिल पूरा हो जाता है। तो क्या ये पेट्रोलियम पे काम कर सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका। तो टीम ने दर्जनों बैक्टीरिया पे प्रैक्टिकल किया और आर्किया को पहचानने की कोशिश की और इसमें पेंटाडिकिन की अधिकता होने पर उत्पन्न हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोकार्बन की खपत वाले रोगाणुओं में पेट्रोलियम को भी क्या तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ बैक्टीरिया, इसमें कुछ पॉजिटिव भी आया लेकिन ज्यादातर में निगेटिव आया कि वो पेट्रोल को नहीं तोड़ पा रहे थे। तो अब शोधकर्ताओं ने क्या किया है कि सक्रिय तेल रिसाव वाले क्षेत्र में उसका नमूना लेके और उसमें हाइड्रोकार्बन को जोड़ा है और अब प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन जो चक्र था उसमें जो शामिल था उसके जो जीनोम अनुक्रमण है यानी जेनेटिक सीक्वेंस पे आप काम शुरू कर दिया है कि यानी उसके जेनेटिक सीक्वेंस को देख के देखें कि बैक्टीरिया कैसे उसको तोड़ता है और उसमें क्या हम अगर मामूली चेंजेस कर दें तो ये जो हमारा पेट्रोलियम है उसको भी क्या तोड़ पाएगा। तो ये इन फ्यूचर जो अभी आएगा तो उसके लिए जैसे आएगा हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपको हम ज़रूर देंगे। तो आपको वीडियो के अलावा भी आप हमारे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको मिला। और सबसे बेस्ट तो है आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें डे टू डे आपका अप्रैल का भी अब आ जाएगा, ये मई पूरा मार्च तक का, तो 31 मार्च तक का अपडेटेड है हमारा ये। तो ये मैं अपडेटेड भी करता हूँ। अब छोटी मोटी टीम की बात अगर हम लोग करें तो वो भी आपका रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ फैलाइए ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़े। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर हमको कुछ डोनेशन देना चाहेंगे हमारी टीम को रखने के लिए, हमारे चैनल को रन करने के लिए, तो प्लीज़ इसको स्कैन करके जितना चाहे आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो मेगा प्रश्न, जैसा कि आपको ये देखिए, तो ये मेगा प्रश्न है, ये 5 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया कि 5 क्वेश्चन आपको देंगे और इसको आप जाके सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देख लीजिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो।